पीएम किसान के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। पीएम किसान के पैसे 5 कारण है जिसकी वजह से किसानों के पैसे रुके हुए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 कारण क्या है। पहला कारण है आइडेंटिटी इनकम्प्लीट आइडेंटिटी और प्रीवियस ओनर डिटेल, यानी कि पिछले किसान की डिटेल मिसिंग है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ओनर यानी कि उसका जो पहले जमीन जिसके नाम थी उसका आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा। दूसरा, आपको जिस किसान को अभी आवेदन कर रखा है, किस्तें मिल रही है, बंद हो गई है, उसका आधार कार्ड और उसकी फार्मर आईडी बनी हुई होनी चाहिए। और इसके अलावा मोबाइल नंबर जो उसके पास फॉर्म के अंदर दिए हैं आपके पास मौजूद होने चाहिए चालू। उस पर CSC या EPM किसान के ऊपर साइट के ऊपर जाकर आपको मिसिंग अपडेशन के नाम से एक कॉलम मिलेगा और जिसके अंदर आपको सारी डिटेल भरनी होगी। जिसके अंदर आपको PM किसान का एक फॉर्म आता है जिसमें पटवारी की रिपोर्ट होती है, उसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट होगी। वो फॉर्म आपको जमाबंदी के साथ अपलोड करनी होगी। जमाबंदी और आधार कार्ड दोनों को अपलोड करने के बाद संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, प्रीवियस ओनर का आधार कार्ड, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और जिसको अब पेमेंट जिसका रुका हुआ है उसका आधार कार्ड, उसकी जमाबंदी और ये फॉर्म जिसके ऊपर पटवारी और तहसीलदार के साइन है और स्टेटस आपको संबंधित तहसील के अंदर जमा करवाना होगा। दूसरा कारण है टेम्परेरी स्टॉप्ड लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1 फरवरी 2019। कुछ किसानों की ये दिक्कत आ रही है कि उन किसानों की जमीन 1 फरवरी 2019 को आई है। जिन किसानों की 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन आई है, यानी कि किसी भी कारण से 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों की जमीन आई है और उनका भुगतान रुक गया है, उसमें आपको क्या करना है, 1 फरवरी 2019 के बाद वही किसान पात्र होंगे जिनके जमीन पिता के मरने के बाद, माता के मरने के बाद या दादा के मरने के बाद या दादी के मरने के बाद जरिए विरासत उनके हक में आई है, वो PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा गोदनामा या विक्रय पत्र के जरिए किसी ने आपने नाम करवा लिए तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तीसरा कारण है फार्मर आईडी। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवा रखी है उनका भी सरकार ने पेमेंट रोक दिया है। अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आप जल्दी जाकर फार्मर आईडी आप ई-मित्र से बनवा सकते हैं या संबंधित पटवारी के साथ संपर्क करके बनवा सकते हैं। और चौथा कारण है DBT। कुछ किसानों के अभी तक खातों में DBT नहीं हुई है जिसके कारण से पेमेंट रुका हुआ है। यानी कि कई किसानों के खाते काफी ज्यादा पुराने हैं लेकिन उसमें आधार लिंक नहीं होने की वजह से DBT नहीं है, जिसके कारण सरकार ने भुगतान रोक देती है, उनके खातों में भुगतान पड़ नहीं पाता। और चौथा है प्रीवियस ओनर की रिकवरी, यानी कि आपकी जमीन पिता या माता या दादा या दादी के मरने की विरासत में आ गई लेकिन आपने आवेदन तो कर दिया, आवेदन की 1-2 किस्तें आ भी गई, लेकिन कई बार क्या होता है आप पिछले किसानों की जिसकी डेथ हुई है, पहले जो PM किसान का लाभ मिल रहा है उसका आपने रिकवरी जमा नहीं करवाई है। तो आप जब तक आप रिकवरी नहीं करवाएंगे तब तक आपका भुगतान वापस चालू नहीं होगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको आज PM किसान का लाभ मिल रहा है लेकिन उनके पिताजी या माता की रिकवरी अभी बाकी है। आप रिकवरी कराने के बाद मिसिंग अपडेशन के द्वारा पूरी डिटेल भरकर संबंधित तहसील में जमा करवा दो। जमा करवाने के बाद आपका पेमेंट पुनः चालू हो जाएगा, आपको पात्र घोषित कर दिया जाएगा। आज की वीडियो PM किसान के बारे में कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।